एक खालसा पंथ सजा, जातों के भेद निकाल दिए, इस तेग के बेटे तेग पकड़, दुखियों के काट जंजाल दिए। इस वतन और मुल्क की खिदमत में कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए, कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए। एक कवि ने बहुत खूब लिखा है, हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। मेहर की चमक है चमकौर तेरे जरों में, जहां से सितारे बन के गए क्षमा के लिए। जे देश देश ना होता अगर पिता दशमेश ना होता। हम जान देके औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव हम है सरों पे उठा चले। किस्सा गुरियाई का जहां में बना चले, सिंगों की सल्तनत का पौधा हम लगा चले। अब गद्दी से ताजो तख्त कौन पाएगी, दुनिया से जालिमों का निशान तक मिटाएगी, दुनिया से जालिमों का निशान तक मिटाएगी। आज हम हजारीबाग गुरुद्वारा सिख सभा के इस हॉल में एकत्र हुए हैं और हम सब मिलके माता गुजरी जी, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा, जो शहीदी उत्सव चल रहा है, हम उसको जे मना रहे हैं। आइए सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह की ओर से जो फतेह बख्शिश की है, उस फतेह से हम साँझ बढ़ाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ध्यान से हाँ जी, सबसे पहले फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो दिन चल रहे हैं 20 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक के जो दिन हैं, इन दिनों में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना सारा परिवार कुर्बान कर दिया, अपना सारा सर्वंस गुरु गोबिंद सिंह जी ने शहीद करवा लिया हमारे लिए, हम लोगों के लिए। ये जो 20 दिसंबर से 28 दिसंबर तक का जो इतिहास है ना, ये रोंगटे खड़े करने वाला इतिहास है, आत्मा को झंझोड़ने वाला इतिहास है। इन दिनों में गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना सारा कुछ कुर्बान कर दिया। भाई बलदेव सिंह जी, जिन्होंने आपके साथ छोटे साहिबजादों का और माता गुजरी जी का इतिहास साझा किया है, और दास ने मैंने गुरु गोबिंद सिंह की, गुरु गोबिंद सिंह के जो बड़े फर्जंद है बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, उनका इतिहास संक्षेप रूप में मैंने आपसे साझा करना है, आपके सामने रखना है। और बड़े ध्यान से आपने गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े फर्जंदों का जो इतिहास है वो आपने बड़े ध्यान से श्रवण करना है। भाई बलदेव सिंह जी ने आपको बताया, मुगलों और पहाड़ियों ने कस्में खाई और गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनकी खाई हुई कसमों पे एतबार करके 20 दिसंबर की रात को, शेरपों की रात को आनंदपुर को छोड़ दिया और सरसा नदी के किनारे 3 हिस्सों में गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार बिछड़ गया। माता गुजरी जी छोटे साहिबजादे सरसा के जो कंडा था उस कंडे पर चल पड़े और गुरु गोबिंद सिंह जी की दोनों पत्नियां, मां सुंदर कौर और मां साहिब कौर, भाई मनी सिंह जी के साथ वो दिल्ली की ओर चल पड़ते हैं। पहली रात वो रोपड़ रहते हैं और सुबह होते ही वो दिल्ली की ओर चल पड़ते हैं। और गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके बड़े फर्जंद और उनके साथ 40 सिंह थे, वो चमकौर पिंड में पहुंचे, चमकौर नगर में पहुंचे, जहां रहता है बुद्धि चंद्र रावत, जिसका नाम बुद्धि चंद्र रावत है। गुरु गोबिंद सिंह जी को बड़ा प्यार करता है और ये अपनी एक कच्ची हवेली, जिसको हम कच्ची गढ़ी बोलते हैं, वो गुरु गोबिंद सिंह जी को देता है कि आप रात जहां ठहर सकते हो, आप जहां रहन बसेरा कर सकते हो।
गुरु गोबिंद सिंह जी उस गढ़ी के पास गए और भाई दया सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी से पूछे हैं, गुरु साहब जी ये हमें कहां ले आए हो? गुरु साहब जवाब देते हैं, जोगी अल्लाह यार खान ने लिखा, जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, जिस जगह पे कल बच्चों को लुटाना ये वही है, जिस जगह से है लुट कर जाना ये वही है, माटी कह देती है ये ठिकाना वही है। गुरु गोबिंद सिंह बोलते हैं, भाई दया सिंह जी ये चमकौर की वो कच्ची गढ़ी है जो पुकार पुकार के कह रही है, गुरु गोबिंद सिंह जी आपने जहां ही आना था। भाई दया सिंह जी ये कच्ची वो कच्ची गढ़ी है जहां मेरे कल को दोनों फर्जंद शहीद हो जाएंगे, बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह, और जे मेरे 40 सिंह है ये भी शहीद हो जाएंगे। कल मैं इस चमकौर की गढ़ी में सब कुछ लुटाकर चला जाऊंगा, सब कुछ लुटाकर चला जाऊंगा। गुरु गोबिंद सिंह जी उस कच्ची गढ़ी के अंदर जाते हैं। जो गुरु गोबिंद सिंह जी के 40 सिंह हैं वो 2 तंबू तैयार करते हैं। केवल 5 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा। गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ जो 40 सिंह हैं वो 2 तंबू तैयार करते हैं। तंबू किसका तैयार करते हैं? अपने कपड़ों का और अपनी दस्तारों का, क्योंकि मैंने 2 दस्तारें बांधी है। एक इसके नीचे दस्तार है वो कम से कम 3 से 4 मीटर की दस्तार है, और जेब वाली दस्तार है जो 10 मीटर की दस्तार है। ऐसे जो हमारे पुरातन सिंह थे, सिंगनियां थी, वो भी 2-2, 3-3 दस्तारें अपने सर पर बांधते थे। और वो जो 40 सिंह थे उन्होंने 2-2, 3-3 दस्तारें सजाई हुई हैं, और एक तंबू गुरु गोबिंद सिंह जी के लिए तैयार किया जाता है, और एक तंबू बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह के लिए तैयार किया जाता है। और वो 40 सिंह, उनमें 2 सिंह भाई मदन सिंह भाई काठा सिंह गुरु साहब जी को बोलते हैं, गुरु साहब जी जो रात की गढ़ी की राखी है, ये जो चमकौर की गढ़ी है इसकी पहरेदारी, इस गढ़ी की राखी गुरु साहब जी हम दोनों भाई करेंगे। भाई मदन सिंह भाई काठा सिंह दोनों भाई थे। पटियाले में नगर पड़ता है, नगर बगड़ाना, वहां के रहने वाले थे। भाई दयालदास के सुपुत्र थे ये दोनों, और गुरु गोबिंद सिंह जी को दे दिए थे अपने दोनों सुपुत्र थे भाई दयालदास जी ने। और वो कहते हम गढ़ी की पहरेदारी करेंगे। और ध्यान देना, वो जो 40 सिंह हैं गुरु गोबिंद सिंह जी को बोलते हैं, गुरु साहब जी आपके लिए जे तंबू शमियाना तैयार किया गया है, आप इसमें चले जाइए। वो साहबजादों को बोलते हैं जे तंबू आपके लिए तैयार किया जाता गया है, आप इसमें चले जाइए। गुरु गोबिंद सिंह जी उस तंबू में चले गए और बड़े साहबजादे उस तंबू में चले गए। और वो जो 40 सिंह थे, क्योंकि 2 सिंह पहरा दे रहे हैं, वो जो 38 सिंह थे वो नीचे सौ गए, नीचे जमीन पे, मिट्टी पे। और थोड़ा जब इमेजिन करें, महसूस करें, 7 महीनों से भूखे हैं, कुछ नहीं खाया, क्योंकि मुगलों ने, पहाड़ी राजों ने अनंतपुर को घेरा हुआ है चारों तरफ से। जो पानी का सूआ अनंतपुर के अंदर जाता है उसे भी माटी से पूर दिया कि पानी भी ना मिले इनको एक बूंद। जो 7 महीनों से भूखे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं मिला, ऊपर से बरसात हो रही है, ऊपर से इतनी ठंड, कड़ाके की ठंड है, खाया भी कुछ नहीं। वो गुरु गोबिंद सिंह जी के सिंह जो हैं वो नीचे सौ गए, मिट्टी पे लेके जाते हैं। जहां जोगी अल्लाह यार खान जी ने बहुत खूबसूरत लिखा है, और वो शतरे भी हिंदी में है। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये जो मैं आपके साथ शतरे साझी करने लगा हूं इनके कोई अर्थ करने पड़ेंगे, मैं बस वो कभी के बहुत साझे करूंगा, आपको समझ जरूर लगेगी। कुछ लेट गए खाक पर जी पोष बिछाकर, कुछ सिंह नीचे लेट गए, कुछ लेट के खाक पर जी पोष बिछाकर पहरा देने लगे कई तलवार उठाकर। भाई मदन सिंह भाई काठा सिंह, उनके हाथ में तलवार है, वो बोलते हैं गढ़ी की पहरेदारी करेंगे। कुछ लेट गए खाक पर जी पोष बिछाकर पहरा देने लगे कई तलवार उठाकर। गोविंद भी शबबाश हुए खेमे में जाकर, गुरु साहब जी स्तंभों में चले गए। गोविंद भी शबबाश हुए खेमे में जाकर, देखा तो बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। गर्दन झुकाई है गुरु साहब जी ने, क्यों झुकाई है? 2 समय आदमी गर्दन झुकाता है, एक वो जब आदमी बहुत दुखी होता है, और दूसरे नंबर पे जब आदमी अपने इष्ट का शुक्राना करता है, अपने भगवान का शुक्राना करता है। और गुरु साहब जी जहां दुखी हो गए, गुरु साहब ने गर्दन नहीं झुकाई, गुरु साहब शुक्राना कर रहे हैं अकाल पुरख का, रब का। देखा तो बैठे हैं गर्दन को झुकाकर, वाहे गुरु है मुख से निकलता, तू ही तू है मुख से निकलता। जब 1.5 घड़ी रात गई
जिक्र खुदा में खेमे से निकल आए सरकार हवा में। आधी रात हुई, गुरु गोविंद सिंह जी उस तंबू से बाहर आ गए। खेमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में। बोले ऐ खुदावंत हूं खुश तेरी रजा में। करतार से कहते थे गोवा रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से सरगुरु होकर। मैं तेरा हूं, मेरे बच्चे भी तेरे हैं मौला, हैं तेरे, थे तेरे, तेरे रहेंगे दाता। जिस हाल में तू रखे वो हाल है अच्छा। ज्योति शुक्र के जुमा पर आने का नहीं है शिकवा। खालसा जी लेटे हुए हैं जमीन पर, खालसा जी लेटे हुए हैं जमीन पर। हमें किस तरह चैन आए शाहे नसीब पर। भाई मदन सिंह काटा सिंह गुरु जी के पास आए, बोले गुरु जी आप बाहर क्या कर रहे हैं, इतनी ठंड है। गुरु साहब बोले नहीं, किसी गंभीरता में है। गुरु साहब बोले मैंने आपको गढ़ी की राखी करने की सेवा दी थी, आपने मांगी थी, और अब एक सेवा मैं आपसे मांग रहा हूं, आप जाके विश्राम करें। जो गढ़ी की बाकी रात की राखी है, पहरेदारी है, वो मैं करूंगा। वो दोनों सो गए, भाई मदन सिंह भाई काठा सिंह भी सो गए, बाकी सिंह पहले सोए हुए थे। और ध्यान देना, जहां गुरु गोविंद सिंह अपने 40 सिंहों को प्यार करते हैं, 40 सिंहों को प्यार करते हैं, जो कि अल्लाह यार खान ने लिखा, वो कहता है जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना, बाली के शहीदों के हुआ जब्त गुजरना, मुश्किल हुआ 5 कदम आगे को धरना। चूमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, जब पाइती आए तो चरण चूमने बैठे, चरण चूमने। जोगी अल्लाह यार का कहता है पहले गुरु गोविंद सिंह अपने सिंहों की दस्तारें सेट करते हैं, क्योंकि जब हम सोते हैं ना रात को, जो हम छोटी पगड़ी बांधते हैं, कई बार तो वो ढीली हो जाती है और कई बार हमारे सिर से उतर जाती है, और आधी रात को हमें जाग आए, हमें पता लगे कि हमारी पगड़ी उतर गई है, तो हम उसको उसी वक्त, चाहे रात के 2 बजे हो 2:30 बजे हो, उसको सजाते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी का ये हुक्म है सिख कभी नंगे सिर नहीं रहेगा, सिख का सर ढका होना चाहिए। और ध्यान देना, वो सिंह सोए हुए हैं, उनकी पगड़ी ढीली हुई है, कुछ की पगड़ी लथी हुई है, और गुरु गोविंद सिंह सबसे पहले क्या करते हैं, उनकी पगड़ियों को सेट करते हैं उनके सर पर। वो सोए हुए हैं, बूट सोए पड़े हैं वो, और उनकी पगड़ियों पर जो मिट्टी लगी है, क्योंकि वो सिंह नीचे सोए हुए हैं, उनकी पगड़ियों पर जो मिट्टी लगी है उसको गुरु साहब ऐसे साफ करके अपने मत्थे पर लगा रहे हैं, अपने मत्थे पर लगाते हैं। और आगे जोगी जी कहते हैं, जोगी अल्लाह यार का कहते हैं पहले गुरु गोविंद सिंह जी उनकी दस्तारों को चूमते हैं, फिर गुरु गोविंद सिंह अपने सिंहों के मोटे चूमते हैं, फिर गुरु गोविंद सिंह अपने सिंहों के हाथ चूमते हैं। जोगी अल्लाह यार का कहता है मैं हैरान हूं, आज तक चेले ने गुरु के पैर चूमे हैं, और ये दुनिया की पहली मिसाल है एक गुरु अपने चेलों के, अपने सिखों के पैर चूमता है। गुरु गोविंद सिंह जी दस्तारे चूमते हैं, अपने सिखों के देहर मोटे चूमते हैं, हाथों को चूमते हैं। जोगी अल्लाह यार था कहता है गुरु गोविंद सिंह जी से रहा नहीं गया, गुरु गोविंद सिंह अपने 40 सिंहों के पैर भी चूमते हैं, पैर भी चूमते। और एक बात जोगी अल्लाह यार का कहता है, वो कहता है हासा किसी मुर्शिद में ने इसार नहीं देखा, जे प्यार किसी पीर में जिनहार नहीं देखा। जितना प्यार गुरु गोविंद सिंह जी अपने सिंहों को चमकौर की गढ़ी में करते हैं, आज तक किसी ने इतना प्यार नहीं किया। पहले अपने सिंहों को प्यार किया, फिर गुरु गोविंद सिंह जी उस तंबू में गए जहां गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चे सोए हुए हैं, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, जहां बहुत खूबसूरत लिखा जोगी अल्लाह यार का ने। वो कहता है बाकी थी रात गुरु खेमे में आए, बाकी रात थी गुरु खेमे में आए, ध्यान से श्रवण कीजिए। बाकी थी रात गुरु खेमे में आए, शहजादे जहां दोनों ही सोते हुए पाए, दोनों ही के मुख के पाक से गेसू जो हटाए, गफलाक ने शर्मा के मेहू मेहर छपाए, सतपुर ने देहन जब देहन पाक पे रखा, कुमला के हर फूल ने सर खाक पे रखा। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह उस तंबू में गए, और दोनों शहजादों के जो चेहरे हैं उन पर उनके बाल ऐसे पड़े हुए हैं, और जब गुरु गोविंद सिंह उनके पास जाते हैं तो दोनों के चेहरे नंगे हैं, उनके बालों को पासे करते हैं। जोगी जी कहते जब बालों को पासे किया, इतना नूरानी रूहानियत भरा चेहरा साहबजादों का
कहते हैं चंद्रमा को भी शर्म आ गई साहबजादों का चेहरा देख के। और बाद में गुरु गोबिंद सिंह जी अपने बड़े बेटे का मुख चूमते हैं, छोटे बेटे का मुख चूमते हैं, और जोगी जी कहते हैं ये प्रेम की मिसाल है, ये प्रेम का शिखर है, प्रेम का शिखर। जब दुनिया भर के फूलों ने गुरु गोबिंद सिंह जी को अपने पुत्रों से प्यार करते देखा, तो दुनिया भर के फूल उन्होंने अपना जो सर था वो धरती पे झुका दिया, वो फूल झुक गए कि नहीं, ये प्यार की इंतहा है, ये प्यार का शिखर है, इससे बड़ा कोई नहीं। और गुरु गोबिंद सिंह जी बच्चों को प्यार करते हैं, सिंहों को प्यार करते हैं। सुबह होती है, गुरु गोबिंद सिंह उन बच्चों को उठाते हैं, सिंहों को उठाते हैं, एक बात कहते हैं, आज 10 पातशाहियों के किए हुए काम की परख है। एक एक सिंह ने 1.25 लाख का मुकाबला करना है। गुरु गोबिंद सिंह अपने सिंहों को बोल रहे हैं, बोले फिर दशमेश की खंडा लिशका के 10 लख वैरी पा लिया अज घेरा आके, मैं तकना है बल तुसा दा अज क्यों अजमा के, रज दा खंडा किस दा सिर कितने लाके, समझा दा सिंह उस नु जो रण विच जाके लड़ेगा वा 1.25 लाख नाल कल्ला ही कटा। गुरु साहब कहते हैं एक एक सिंह 1.25 लाख से मुकाबला करेगा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। गुज्जर लोहार अहीर कमजार, कंबो शूद्र लागो पूछे बात, चीवर लाई रोड़े कमयार, सैनी सनियारे और चमयार, भट्ट और ब्राह्मण होते मगवार, बहु किए लुबाने खमयार, इन गरीब सिखन को देऊं बादशाही, याद करे हमरी गुरियाई, इन्हीं से राजे उपजाऊं, राज करण की रीत सिखाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। बात 10 लाख फौज है, मुगलों की फौज, पठानों की फौज, गुज्जर रगड़ पहाड़ी राजे, 10 लाख फौज, जा अल्लाह जा अली के नारे लग रहे हैं। वो है जो रोज रोटी खाते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, लेकिन अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी के वो 40 सिंह है जो पिछले 6 महीनों से भूखे हैं, 6 महीनों से। और गुरु साहब जी ने जफरनामे में बोला, औरंगजेब तू बादशाह नहीं, तू बुज़दिल है। क्यों बुज़दिल है? क्योंकि तूने मेरे 40 सिंहों जो कई महीनों से भूखे आए थे लड़ने के लिए, तूने 10 लाख फौज भेज दी, जे कोई मुकाबला नहीं, जे कोई मुकाबला नहीं। और जब बात 10 लाख फौज है, सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई हिम्मत सिंह को भेजा, बड़ी बहादुरी से लड़े भाई हिम्मत सिंह, शहीद हो गए। उसके बाद भाई मोहकम सिंह को भेजा, बड़ी बहादुरी से लड़े भाई मोहकम सिंह, शहीद हो गए। उसके बाद भाई साहिब सिंह को भेजा, वो भी बड़ी बहादुरी से लड़े, वो भी शहीद हो गए। जब 3 प्यारे शहीद हो गए, 3 प्यारों के जत्थे शहीद हो गए, तो गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े प्रसन्न बाबा अजीत सिंह जी गुरु पिता के पास आते हैं, गुरु पिता मैं भी जंग में जाऊंगा। गुरु साहब बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। गुरु साहब कहते हैं जाओ, लेकिन जाने से पहले मैं तुमको कुछ बोलना चाहता हूं, जो तुमको बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। बेटा, पहली बात, आपके अंदर उस गुरु अर्जन देव जी का खून है जो तत्ती तबीयत पर बैठकर डोले नहीं, अडोल रहे। आप उस दादे के पोतरे हो जिस दादे ने दिल्ली जाके अपने शीश का बलिदान दिया। सबसे बड़ी बात, बेटा तुम गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र हो, गुरु गोबिंद सिंह के फर्जंद हो। अगर तुम मैदान जंग से डर के वापस आ गए, जे जो मुगल है, पहाड़ी लोग हैं, जे नहीं बोलेंगे अजीत सिंह डर के भाग गया, जे बोलेंगे गुरु गोबिंद सिंह का पुत्र डर के भाग गया। और बाबा अजीत सिंह क्या जवाब देते हैं? बाबा अजीत सिंह कहते हैं नाम का अजीत हूं, जीता नहीं जाऊंगा, जीता गया तो जीता नहीं आऊंगा। पिताजी, आपने मेरा नाम अजीत सिंह रखा है, अजीत का मतलब है जिसे कोई नहीं जीत सकता। पिताजी, जा तो मैदान जंग में शहीद हो जाऊंगा, जा जीत के आऊंगा, आपके बेटे को कोई जीत नहीं सकता, कोई नहीं जीत सकता। बाबा अजीत सिंह मैदान जंग में जाते हैं, 3 शस्त्र हैं उनके पास, नेजा, तीर और तलवार। लड़ते लड़ते नेजे की नोक टूट गई और तीर की बरसात करते करते तीर खत्म हो गए और बारी आई कृपान की। बड़ी बहादुरी से कृपान से लड़ते हैं बाबा अजीत सिंह। लड़ते लड़ते कृपान टूट गई और जोगी अल्लाह यार को जो कहना पड़ा, वाह फरजंद क्या खूब लड़े हो। हाँ, क्यों ना हो, गोविंद के फरजंद बड़े हो, गोविंद के फरजंद बड़े हो। शिक्षा किसने दी थी? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। और मैं बेनती करूं, जब बाबा अजीत सिंह बिल्कुल हथे, उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं, तो एकदम
दुश्मनों ने तीर मारे, और मैं आपको बताना चाहता हूं 393 तीर, 393 तीर बाबा अजीत सिंह के शरीर पर आके लगते हैं, शरीर छलनी छलनी हो जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी मौंटी पर खलो के अपने पुत्र को देख रहे हैं, और गुरु गोबिंद सिंह जी 5 जकारे लगा के उस रब का शुक्राना करते हैं, उस अकाल पुरख का शुक्राना करते हैं। बड़ा पुत्र शहीद हुआ, बड़ा पुत्र शहीद हुआ। जुझार सिंह पिताजी के पास है, पिताजी मैं भी मैदान जंग में जाऊंगा, भाई से बिछड़कर हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं, सोना नहीं, पीना नहीं पाता, मैं आपसे भाई से बड़ा प्यार करता हूं, मैं अजीत सिंह के बिना नहीं रह सकता, पिताजी मैं भी मैदान जंग में जाना चाहता हूं, मैं भी जाऊंगा। गुरु गोबिंद सिंह फिर बड़े खुश हुए। मैं कई बार सोचता हूं, गुरु गोबिंद सिंह जी आप आनंदपुर से चले, आपके 4 पुत्र आपके पास थे, 2 का कोई पता नहीं कहां है, एक आपके सामने शहीद हो गया। गुरु गोबिंद सिंह जी आपके पास एक बचा था, आप उसे बचा लेते। कैसा जिगरा है आपका, एक पुत्र पास बचाए, 2 का पता कोई नहीं, बड़ा शहीद हो गया, एक ही पास बचाए। जिनके एक एक पुत्र हैं, हम उनको बड़ा प्यार करते हैं, बहुत हम उनकी साम संभाल करते हैं। और ध्यान से सुनना साथ संगत, जब बाबा जुझार सिंह जी ने कहा पिताजी मैं मैदान जंग में जाऊंगा, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये नहीं कहा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्या कह रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह? गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं लो जाओ सिधारो, तुम्हें करतार को सौंपा, मरो या मारो तुम्हें करतार को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम्हें करतार को सौंपा, सिक्खी को उबारो तुम्हें करतार को सौंपा, ख्वाहिश है तुम्हें रण में जाते हुए देखें, ख्वाहिश है आंख से बरसी तुम्हें खाते हुए देखें। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा बड़ा हो कि वो जज बने, वकील बने, IPS PCS बने, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े ओहदे पर जाए, बड़ा मिनिस्टर बने। पर गुरु गोबिंद सिंह के दिल की एक ख्वाहिश है मेरा जुझार सिंह मैदान जंग में जाए, मेरे पुत्र की छाती पर बरसी बजे, और जब बरसी बजे मेरा पुत्र शहीद होकर धरती पर गिरे, मैं अपनी आंखों से अपने छोटे पुत्र को शहीद होना देखना चाहता हूं, अपने पुत्र को देखना चाहता हूं। कब मेरा पुत्र शहीद हो? बाबा जुझार सिंह शहीद हो गए, बड़ी बहादुरी से लड़े बाबा जुझार सिंह, शहीद हो गए। किसी विद्वान ने बड़ा सुंदर लिखा है, जद हस शहीदी पा गया लाल छुटेरा, अखा सामे हो गया वो मेरा बेड़ा, उंगल लेके लागे ले गया उन वीर वडेरा, हथ बन भोले सतगुरु बापाना तेरा, पंथ बसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा, वाह वाह गोबिंद सिंह धन तेरा जेरा, वाह। उनके जीवन वृत्तांत को कथा सुन रहे थे, सबको एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते